बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार दे दिए गए। जाली डिग्री केस में उनको अदालत ने नाअहल करार दे दिया और वो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से नॉकआउट हो गए। ये जो खालिद खुर्शीद साहब हैं जी, इन्होंने बड़ी अन्नी डाली हुई थी और अन्नी ऐसे डाली हुई थी कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें ये डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थे। एक तो इमरान खान साहब की जो सोच है उसके मुताबिक ये चल रहे थे, और दूसरा जो इनके गार्ड्स हैं, जो उन्होंने हरकतें की, जो बड़ी नाजेबा हरकतें की, और जिस तरह से फौज पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये खालिद खुर्शीद जैसे जो कारतूस थे, ये इमरान खान की हदायत पर अमल पैरा थे। ये जो खालिद खुर्शीद साहब हैं जी, ये जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिए गए हैं और अदालत ने इनको डिसक्वालीफाई कर दिया है, नाअहल करार दे दिया है, क्योंकि मौसूफ के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम है जाली डिग्री केस जो पाकिस्तान में बहुत से सियासतदानों के ऊपर साबित हुआ और उनको अदालती फैसलों के जरिए नाअहल होना पड़ा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे तो उस वक्त बहुत से सियासतदानों को फेक डिग्री, जाली डिग्री के ऊपर डिसक्वालीफाई किया गया, डिसक्वालिफिकेशन हुई, उनको नाअहल करार दिया गया, किसी को पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से नॉकआउट करार दिया गया, किसी को जुर्माना किया गया, किसी को, क्योंकि नाअहली की सजा तो इसमें कंफर्म होती है। कोई भी शख्स है उसको नाअहल तो होना ही होना है। जाली डिग्री केस एक बड़ा संगीन जुर्म है और अगर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें, अगर आप इसके नताइज देखें तो इसके नताइज भुगतना भी बहुत मुश्किल है। तो सर, ये जो जाली डिग्री केस है उसका इल्ज़ाम था खालिद खुर्शीद साहब के ऊपर, और ये भी इल्ज़ाम था कि वो किस तरह से ट्रैप कर रहे थे कोर्ट को, अदालत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये केस चल रहा था जिसमें नज़र आ रहा था, रिटन ऑन द वॉल था उनकी डिसक्वालिफिकेशन के, भाई साहब जेड़े ने इन्होंने नाअहल होना ही होना है, इन्होंने फारग होना ही होना है, ये लिखा हुआ था दीवार के ऊपर, रिटन ऑन द वॉल था। तो अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि इन्होंने जो अन्नी डाली हुई थी और अंत मचाई हुई थी। तोशा खाना केस में इनके गार्ड्स इमरान खान को गार्ड कर रहे थे। जब केस में वारंट की तामील करवाने आए तो पेट्रोल बम फेंके गए। जब केस में वारंट की तामील करवाने आए तो पेट्रोल बम फेंके गए, और जब पुलिस उन तक पहुंची तो उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसके बाद जी आपको पता है कि जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, 9 मई के वाकयात में ये मौसूफ इन्वॉल्व थे, और इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये था कि मुराद सईद जो पीटीआई का एक वर्कर है, रहनुमा है, जो साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात है, उसको जी पनाह देने में मौसूफ साहब का हाथ था। मुराद सईद जो 9 मई के वाकयात में उसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं कि वो उसमें इन्वॉल्व था, और जिस तरह से वो जो पेशावर में वाकयात हुए उसमें तो जिस तरह से मीडिया ने रिपोर्टेडली ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड रखी, कौम के सामने रखी, तो मुराद सईद का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। मुराद सईद को भगवाने में, उसको पनाह देने में, उसकी सहूलतकारी करने में खालिद खुर्शीद का 100% हाथ है। और खालिद खुर्शीद जो है, इसने तो ये तक कह दिया था इमरान खान के बारे में 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम इदारों को नहीं छोड़ेंगे, ये तक कह दिया था। तो ये जो मौसूफ हैं जी वो अब अपनी सज़ा भुगतेंगे। और आपको पता है कि अगर कोई स्टेट को, रियासत को, उसकी अथॉरिटी को, उसके रेट को चैलेंज करता है तो वो नताइज भुगतता है। और रियासत की रेट को अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई रियासत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ और जाहिल कोई नहीं हो सकता जो रियासत के खिलाफ जाएगा। तो अगर आप रियासत के खिलाफ इस किस्म के इकदाम को प्रमोट करेंगे तो सर आप नताइज तो भुगतेंगे, जो नताइज आपने भुगतने हैं। तो स्टेट का जी एक अपना भरम होता है, रियासत जो है ना वो माँ की हैसियत रखती है। स्टेट का, रियासत का एक अपना भरम होता है। 9 मई के वाकयात जिस शिद्दत के साथ हुए, जिस तेज़ी के साथ हुए, उसको कंडेम किया गया, हाई लेवल के ऊपर, हाई सतह के ऊपर कंडेम किया गया, उसकी मजम्मत की गई, शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि रियासत को नीचा दिखाने वाले जो हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये रियासत जो है जिसको आप नीचा दिखाएंगे, जिसके साथ आप इम्तियाजी सलूक करेंगे, इसी रियासत से तो आपका ताल्लुक है, इसी रियासत के तो आप एक फ़र्द हैं, इसी रियासत के तो नुमाइंदे के तौर पर आप काम कर रहे हैं, इसी रियासत के नुमाइंदे के तौर पर तो आपकी पहचान है। इसी रियासत का जो हर फ़र्द वाहिद है उसकी पहचान यही है ना कि वो रियासत का नुमाइंदा है,
तो जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो क्या रियासत आपको स्पेयर करेगी? जब आप कानून को, इदारों को, उनकी अथॉरिटीज़ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको माफ़ किया जाएगा? कभी भी नहीं किया जाएगा। आप माफ़ी के लायक ही नहीं रहेंगे। आपको कोई माफ़ किया, आपको तो कोई बुलाना पसंद नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ जो हुआ, ये जिस स्टेट का अपना एक भरम होता है, 9 मई के वाक़यात से बड़ा जुर्म पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकना था, और ये बड़े जराइम थे जो खालिद खुर्शीद के गार्ड्स ने किए। पेट्रोल बम जिस तरह से फेंके और जिस तरह से वो सारा कुछ मीडिया रिपोर्टेडली हुआ, मीडिया ने उसको रिपोर्टेडली सारा कुछ दिखाया, जिस तरह से मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, उन तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट करके ऑन द रिकॉर्ड दिखाया, कौम के सामने रखा, तो खालिद खुर्शीद जो है वो तो नाहल हो गया जाली डिग्री केस में। मुराद सईद ने भी नहीं बचना सर। जिन्होंने मुराद सईद को पनाह दी है, जवाब उनको अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा कि उन्होंने इदारों के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया, उनका अंजाम बड़ा इबरतनाक होना है। ये मैं आपको बता दूं कि सेकंड फेज स्टार्ट होने लगा है। 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक गिरफ्तारियां होनी है। उन यूट्यूबर्स को, उन सहाफ़ियों को भी पकड़ना है जो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थे और जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप के साथ राब्ते कर रहे थे। महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, ये वो लोग हैं जिनके मोबाइल फ़ोन जो है वो उनसे तमाम डाटा ट्रेस आउट कर लिया गया। और अब देखा जाना है कि ये लोग जो हैं ये किसके कहने पर ये सारा कुछ करवा रहे थे। पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने तो नहीं बचना। जिसने जेल जाना है उन्हें जेल 'ਚ जाके जेल दियां सलाखां पिछे उन्हें चीखां मारनियां ने कि साढ़े नाल हो की रहा है। तो सर जिन्होंने जेल जाना है उनको बख्शिश उनकी कोई नहीं है। वो खतीजा शाह है, वो बेशक उसकी नवासी है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो क्या नाम था उसका, वो जो नवाज शरीफ के दौर में आई थिंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यार उसका मुझे नाम भूल गया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा नवाज, पता नहीं इसी तरह नाम था। तो वो बचना उन्होंने भी नहीं है। जो खतीजा शाह साहिब हैं वो साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की साहिबजादी हैं। तो जिनको इन 9 मई के वाक़यात में अरेस्ट किया गया, सर उनका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट्स में होना है, फ़ौजी अदालतों में होना है। तो ये कोई नहीं देखेगा कि वो उसकी नवासी है, वो उसका नवासा है, वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, वो कोई भी है। नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई कानून से बालातर नहीं है। माफ़ी उसको मिलनी है जिसके ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं होगा, जो शक की बुनियाद पर पकड़ा गया हो, शायद माइट बी पॉसिबल उसको शायद माफ़ी मिल जाए, लेकिन माफ़ी ऐसे बंदों को नहीं मिलनी। तो वो जो जनरल रिटायर्ड शुजा नवाज थे, आई थिंक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे, उनकी ये नवासी हैं, ये खतीजा शाह साहिबा। तो इमरान खान साहब जो हैं जी, उनको बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, और ये मकाफात अमल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये खालिद खुर्शीद और ये जो दीगर लोग हैं जो इमरान खान के कारतूस बन के इदारों की रेड को, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, आज इमरान खान साहब किधर हैं और ये लोग किधर हैं। तो कंपैरिजन कर लें, एनालिसिस कर लें, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन माफ़ी किसी को नहीं मिलनी। 9 मई के वाक़यात उन लोगों का ता क़यामत पीछा करेंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। वो जेलों से भी बाहर आ जाएंगे ना सर, उनको रात को नींदें नहीं आनी, उनकी रात की नींदें आराम हो जानी है, उनको पता नहीं चलना उनके साथ होना क्या है। तो जो पार्टी तो तबाह होगी इमरान खान साहब की, आगे उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सो बिस्मिल्लाह, वो जेल में सुकून करें, मिठाइयाँ खाएं, मोजा कटन, जो मर्जी करें, लेकिन उनको अब बख्शिश कोई नहीं मिलनी, ये बात तो कंफर्म है। तो खालिद खुर्शीद फारग, मुराद सईद को पकड़ के जेल में डाल देना है, और रही सही कसर जो है वो बाद में इमरान खान साहब की निकल जानी है। बस इतनी सी बात है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।